हमारी नजर। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बानीपुरा में पोलिंग के दौरान धांधलियों के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इल्जामात को संजीदगी से लिया जा रहा है। चंद दीगर जगहों पर जरूरत के मुताबिक आज दोबारा पोलिंग हुई। इन बातों का इजहार स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा ने कुपवाड़ा के लौलाब का दौरा करने के मौके पर न्यूज़ 18 नुमाइंदे याहिया सुल्तान के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्होंने PDP सदर महबूबा मुफ्ती के इल्जामात को मुस्तरद किया। महबूबा ने इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी पार्टी को आज़ादाना तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी गई। शर्मा ने कहा कि वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। इनके हमरा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले, IGP कश्मीर विजय कुमार, डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग, SP श्रीराम अंबारकार भी मौजूद थे। कुपवाड़ा का दौरा किया तो आपको क्या लग रहा है कि तमाम इंतजामात सही हैं पूरे स्टेट में? आप बात करेंगे क्योंकि लास्ट मरहला चल रहा है। सारी DDC की इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन ये इसलिए चैलेंजिंग भी है क्योंकि ये कोरोना पैंडेमिक में हो रही है। तो इसमें एक तो जनरल जो इलेक्शन के अरेंजमेंट हैं वो देख रहे हैं हम, और दूसरा जो कोरोना से डील करने के लिए मेजर्स हमने प्रिस्क्राइब किए गए थे, एक डिटेल गाइडलाइन निकाली गई थी, उसका भी देख रहे हैं कि कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो लग रहा है यहाँ पर देखने से जैसे लोगों का एंथुसियाज्म है, लोग लाइन में खड़े हैं, सारे पोलिंग स्टाफ वगैरह, इलेक्शन एक ठीक तरीके से चल रही है जैसे चलनी चाहिए। काउंटिंग के हिसाब से किस तरह की तैयारी है? काउंटिंग 22 तारीख को होगी। ये बैलेट पेपर इस बार इलेक्शन में यूज़ हुए हैं, उनकी काउंटिंग के लिए हमने डिटेल इंस्ट्रक्शन दी हैं। बैलेट पेपर्स को मिक्स भी किया जाएगा। बाकी सभी ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये काउंटिंग होगी। एक दो जगह हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की दूसरी लोकेशन में भी काउंटिंग होगी, वो सिर्फ एक दो डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो सब इंतजाम हो गए हैं। तो डॉक्टर फारूक ने इल्ज़ाम आए थे कि बानीपुरा में रिपोल होना चाहिए, वहाँ पर वोटिंग में जो है कोई गड़बड़ हुई है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे स्टेट एक्जीक्यूटिव? उसमें डिटेल इंक्वायरी हुई है। कल मैंने प्रेस को भी इसमें एड्रेस किया है। जो पॉलिटिकल पार्टी है ANC, उन्होंने पोलिंग होने से पहले ही ये स्टार्ट कर दिया था कि वहाँ पर पोलिंग स्टेशन में कुछ गड़बड़ होगी। ये भी एक तरीके से गलत बहुत ही एप्रीहेंशन है। उनका जो रिप्रेजेंटेशन आ गया उसके कारण से हमने हिदायत दिया और डिप्टी कमिश्नर ने उन पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरास लगाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने, ऑब्जर्वर ने, उन सब ने बैठ करके वो पूरी CCTV फुटेज को व्यू किया है। उसको व्यू करने के बाद पता चला है, डिप्टी कमिश्नर ने जो हमें डिटेल रिपोर्ट भेजी है कि वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई है। अगर कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल करती है तो ये सारे रिकॉर्ड शेयर किए जाते हैं और हम भी शेयर करेंगे ये अगर ज़रूरत पड़ती है। रिपोल नहीं हो सकती इन जगहों पर? नहीं, हमने जहाँ जहाँ से कंप्लेंट आए थे उनको स्टडी किया है। कुछ जगह में कल हमने पोल रात को फैसले किए हैं। रीपोलिंग हमने ऑर्डर करी है पुंछ में 4 पोलिंग स्टेशन में, इनफैक्ट 5 में, एक पोशना में, वहाँ पर आज रीपोल हो रही है, और एक रीपोल होगी यहाँ पर शोपियाँ में। तो महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि हमें साउथ कश्मीर में है वो सिक्योरिटी फराहम नहीं हो, जिसकी वजह से उन्होंने अच्छी तरह से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, वो उनकी कंपेनिंग नहीं हुई ठीक तरीके से। तो उसमें क्या कहेंगे? नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेशन किया है। कुछ इलाके में अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो वो अपना चुनते हैं कि हम नहीं जाएंगे। हमारी तरफ से, स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी अपील रही है। पार्टी का जिनका आपने नाम लिया है, उनकी पार्टी की बड़ी पार्टिसिपेशन चल रही है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में। सभी जगह पे उन्होंने कैंडिडेट फाइल किए हुए हैं। सिक्योरिटी के कारण कभी कभी यहाँ पर कश्मीर में कभी रूट ओपनिंग करने के लिए या कैंडिडेट को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस ने गाइडेंस दिया कि आप पुलिस को बताएं एडवांस में। तो ऐसा हमारे पास स्पेसिफिकली कोई कंप्लेंट नहीं आ गया। फेज़ 1 में एक आया था अनंतनाग से, उसका रिड्रेस कर दिया। टैगोर हॉल श्रीनगर में 3 रोज़ा इस्तकबाल चिल्लकला कल्चरल और म्यूजिकल प्रोग्राम शुरू हो गया है। इस बंद को जलाकर प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। पहले रोज़ मुख्तलिफ सकाफती और मौसीकी के प्रोग्राम पेश किए गए। वादी के मारूफ फनकारों के मुजाहरे से हाजरीन खूब महजूज हुए। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी ने महकमे सियाहत व स्मार्ट सिटी के इश्तराक से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। बहुत अच्छा लगा। ख़ास बात तो यही है कि ये चिल्ले कलान में हो रहा है और चिल्ले कलान की आमद पे है। हम इस्तकबाल कर रहे हैं, खुले दिल से चिल्ले कलान गले लगाएंगे और चिल्ले कलान का जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज। लोग भी देखने को आए और जो नहीं आए उनके लिए हमने ऑनलाइन रखा हुआ था इंतज़ाम। जो भी प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मुहैया है, तो उसका इंतज़ाम रखा। हमने उसको लाइव भी दिखाया, लोगों ने देखा, तो उनके भी अभी फीडबैक आ रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत साथ रहा है, आगे भी चाहिए। और एक चीज़ में ये है कि हमने कश्मीरी के साथ साथ जो बाकी हमारे कल्चर्स हैं कश्मीर में, जैसे पहाड़ी कल्चर है, गोजरी है, पश्तू, पंजाबी है, उनके भी, उनकी मौसीकी, उनके डांस और बाकी चीज़ें उनकी शामिल की हुई हैं। इसमें म्यूज़िक भी है, डांस भी है और कॉमेडी ड्रामे भी हैं।
द्रास में आज दर्जा हरारत -29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शदीद मौसम की वजह से बेशतर दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। बाज़ जगहों पर दुकानें खुली रहीं जहां पर लोगों ने खुद को सर्दी से बचाने के लिए आग का सहारा लिया। अक्सर अफराद अपने घरों में ही रहे। उधर जोजिला पास बंद होने से द्रास सब डिवीजन के वार मेमोरियल हेम्बर्ट में दर्जनों गाड़ियां दरमांदा हैं। ड्राइवर शदीद ठंड की वजह से बहुत परेशान हैं। इनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। मकामी लोगों ने उनके लिए खाने का इंतजाम किया। लोगों ने मुतासरीन को राहत पहुंचाने की इंतजामिया से अपील की। सयाहती मकाम गुलमर्ग में गंडोला केबल कॉरपोरेशन की जानिब से मुल्की व गैर मुल्की सयाहों के लिए हर तरह की सहूलियात बहम रखी जा रही है। गुलमर्ग गंडोला जदीद मशीनरी से लैस है। सयाहों की आसाइश और टिकट के हुसूल के लिए काउंटर्स पर जदीद मशीनरी रखी गई है। कोरोना के पेश नज़र गंडोला को वक्फे से सैनिटाइज किया जा रहा है। मास्क का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। सयाहों ने गंडोला केबल कॉरपोरेशन के तमाम तर इंतजामात पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। फैसिलिटीज बहुत ही बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आराम से आपको टिकट मिलेगा, बिल्कुल भी हवड़ा दबड़ी नहीं है। यहाँ पे आप आइए, एक बार सीनिक ब्यूटी आप देखेंगे ना तो आपको इतना मजा आएगा। मैं तो कहता हूँ हर एक को, इंडियन को एक बार जरूर आना चाहिए गुलमर्ग। ऐसे नहीं कहते कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। इट वॉज अ वेरी कन्वीनियंट थिंग। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। वो लोग पूरी असिस्टेंस देते हैं और ऊपर आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई पैराडाइज कहीं नहीं है। नो स्विट्जरलैंड, नो नथिंग। इट इज ऑल कश्मीर विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑन दिस अर्थ। सेफ्टी वाइज भी मुझे अच्छा लगा, मतलब इट्स सेफ। हाँ जी, गंडोला का इट्स सेफ, अच्छा लगा। कोई रश नहीं और फुल सेफ्टी का ध्यान है। और अभी कोरोना भी चल रहा है तो फुल सोशल डिस्टेंसिंग, एवरीथिंग इज वेरी फाइन। कश्मीर के टूरिज्म को इतना बूम मिलना चाहिए, इतना बूम मिलना चाहिए। मैं दिल्ली से हूँ, मैं हिमाचल जाता हूँ, सिक्किम जाता हूँ, मेरी वाइफ सिक्किम से है। हम घूमने जाते हैं शिमला, हिमाचल, मनाली, हर जगह की अपनी एक खासियत है, लेकिन ऐसी जगह मैंने लाइफ में नहीं देखी। जहाँ तक टिकटिंग का ताल्लुक है, हमने 2 काउंटर्स खोल रखे हैं ताकि टूरिस्ट को कोई दिक्कत महसूस ना हो। यहाँ पे टिकट्स इजी मिल जाए उनको। और एक नई मशीन लाई हमने ताकि जो भी टूरिस्ट कार्ड होल्डर्स हो उनको कोई दिक्कत महसूस ना हो। यहाँ पे हम चेयर लिफ्ट जो कंगडोरी में है हमारा स्की लिफ्ट, वो ऑपरेट करने जा रहे हैं। तो मेरी स्कीयर्स से और टूरिस्टों से यही गुजारिश रहेगी, आ जाएं। मतलब जो भी फैसिलिटीज रखनी है वो हमने यहाँ पे फराहम की हुई है और हम कोशिश करें कि उनको कोई भी दिक्कत ना हो। रामबन के गाढ़ी कमित इलाके में पैदल चलने वाले पुल की खस्ता हालत जूं की तूं बरकरार है। कई दहाइयों से ऐसी सूरत हाल बनी रहने की वजह से आवाम को हर दिन सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाके की आबादी 20,000 नफूस पर मुश्तमिल है, तहम पैदल चलने के लिए पुल जैसी बुनियादी सहूलियात भी दस्तियाब नहीं है। आवाम का इल्ज़ाम है कि उनकी तरफ से चुने हुए नुमाइंदे इलेक्शन के दौरान उन्हें याद तो रखते हैं, तहम जीत कर जाने के बाद इन इलाकों का दौरा करना तक वो गवारा नहीं करते। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि देरी न मांग पूरी करते हुए पुल की सहूलियात मुहैया कराई जाए। ये जो हमारे लीडर विकास की बात कर रहे हैं, ये देखो आप नजर मारो, कल ये अभी 2 आदमी भी इस ब्रिज के ऊपर जाएंगे ना, ये कब गिर जाएगा। ये बड़ी बड़ी बातें करते, विकास की बातें करते, बोलते हमने काम किया, हमने ये काम किया। अभी उनका काम दिख रहा है। अभी कल कोई बच्चा बेचारा का देखो, इधर से अगर कोई बच्चा या फैमिली कोई जाएगी तो अगर नीचे नहीं देखा तो गया नीचे नाले में। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।